तो कह रहा है कमलनाथ जी आ जाए और राहुल गांधी भी आ जाए तो भी यही स्थिति होगी। शिवराज जी 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, ये हम लोग कह रहे वादे। नमस्कार, 2023 के चुनावों का आगाज शुरू हो गया है। 17 नवंबर से वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद जो परिणाम आएंगे वह किस पार्टी के पक्ष में आएंगे ये जनता बताएगी। क्या यहाँ पे भाजपा जीत का परचम लहराएगी या कांग्रेस जो है भाजपा के गढ़ों में सेंध लगा पाएगी। इस समय द वॉच टाइम की जो टीम है वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आ चुकी है, जहां से जो उम्मीदवारी कर रहे हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफी अच्छी पकड़ है, पर विक्रम मस्तान जो है कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी टक्कर देते हुए शिवराज सिंह चौहान को नजर आ रहे हैं। इस समय हम शाहगंज में है, जहाँ पर ये काफी फेमस नाश्ते की दुकान मुझे लग रही है। यहाँ पर कई लोग नाश्ता कर रहे हैं। आप देखते हैं कि मतलब क्या है यहाँ की जनता की राय और वह किसे अपना मतलब शहंशाह चुनती है। मध्य प्रदेश में किसके सिर पर ताज जाएगा ये तो यहाँ की जनता बताएगी, जो 17 नवंबर को होने वाले मतदान पर अपना मतदान करने के बाद बताएगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कचौड़ी खाते हुए बकायदा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम उनसे चर्चा करेंगे। आप भी नाश्ता करो। भाई साहब, पहले तो ये बताइए कि यहाँ की कचौड़ी का स्वाद कैसा है? 1 नंबर है साहब, और बहुत पुरानी दुकान है जी, कम से कम 40-50 साल पुरानी दुकान। और कचौड़ी में मसाले कैसे? 1 नंबर मसाला। तो जाहिर सी बात है, जब कचौड़ी में इतना मसाला है तो यहाँ की राजनीति में भी काफी मसाला होगा। तो इस समय चुनावी दौर चल रहा है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे किस पार्टी की लहर चल रही है और कौन यहाँ से संभावित जीत की ओर विजयश्री करेगा? तो यहाँ तो भाई साहब ये स्थिति है, एक तरफा मतदान होगा, सामने कोई कुछ नहीं है। भाई साहब ने इतना किया है 18 साल में। हम आपको बताएं, मैं ग्राम 17 मऊ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लाल सिंह सरपंच है। तो आज से 18 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे और हम छोटे छोटे थे, स्कूल आते थे हम डोबी, तो नदी में पुल नहीं था, तो हम पेंट को डालते थे खांधे पे और चड्डी से पानी निकल के आते थे। ये स्थिति थी। इसके बाद में बिजली नहीं रहती थी, हमारे कभी बीमार हो जाए तो खटिया पे लेकर और हम निकलना पड़ता था। आज ये स्थिति है भाई साहब, जब से सीएम बने हैं मेरे ग्राम में 6 जगह से रोड जोड़ा, 6 जगह से। नर्मदा मैया का क्षेत्र है, सच आपको बताना होगा। इस समय कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को उतारा हुआ है, उसे किस तरीके से आप लेते हैं? वो तो साहब कुछ भी नहीं है, हम इस तरीके से लेते हैं, एक औपचारिकता की है कांग्रेस ने, तो खाली भाई बाक ओवर टाइप दे दिया कांग्रेस ने। तो कुल मिला के ये मानते हैं कि शिवराज के सामने कोई कांग्रेस का प्रतिद्वंदी नहीं। कमलनाथ जी आ जाए और राहुल गांधी भी आ जाए तो भी यही स्थिति होगी। शिवराज जी 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, ये हम लोग कह रहे हैं वादे। मेरे साथ यहाँ पे अन्य लोग भी हैं जो बाकायदा कचौड़ी खाते हुए चुनावी चर्चा का आनंद ले रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई वरिष्ठ जन भी हैं। भाई सब क्या नाम लिखते हैं आप? वीर सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? मैं जौनतला गांव से हूँ। बुधनी विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है यहाँ पे? सीएम की कैसी, क्या बताया जाता है सीएम की अच्छी पकड़ है यहाँ पे? सीएम साहब ने बहुत निरंतर विकास किया है यहाँ पर। पहले 10-15 साल पहले ये स्थिति थी कि यहाँ बिजली नहीं मिलती थी। हर 4-5 किलोमीटर पर एक विद्युत सब स्टेशन बना हुआ है। एक एक गांव में 100 ट्रांसफार्मर है जो खेती के लिए विद्युत देते हैं। हर गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पानी के लिए नल जल की व्यवस्था है, जो घर घर नर्मदा जी का जल मिल रहा है। कांग्रेस और लोग तो दावा करते हैं कि किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। वो तो आरोप लगाते हैं, जबकि सच्चाई तो आप ही बता सकते हैं कि यहाँ घूम के कि 4-4 किलोमीटर पे कॉलेज दिए हुए हैं। बख्तरा में कॉलेज है, डोभी में कॉलेज है, शाहगंज में कॉलेज, बुधनी में कॉलेज, रेहटी में कॉलेज, नसलागंज में कॉलेज, गोपालपुर में कॉलेज। लाडली लक्ष्मी बहना अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की हुई है, कई जगह देखने में आता है कि बहनों के मतलब लोग बोलते हैं कि बहनों के लिए बहुत कुछ किया, पर जो दामाद हैं उनके लिए कुछ नहीं हो पाया। तो उस पे आप क्या कहते हैं? उनके लिए भी मिल रहे हैं। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री समृद्धि किसान योजना भी है। और जो किसान नहीं है उनके लिए भी अभी वो स्टाम्प वो 4,000-8,000 वाला निकाला ना बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। काम सीखो के अंतर्गत उन लोगों को मिल रहा है। के तहत मुख्यमंत्री
कमाई योजना है ना, वैसे इसी को कमाई योजना। अभी गौशाला का भी काफी मुद्दा रहा हुआ है कि गाय जो है रोडों पे घूमती है, तो सरकार ने उसके लिए क्या किया? किसानों की स्वयं की गलती है कि गाय दो लेता है और फिर छोड़ देता है। उपज को लेके किसानों के आरोप रहते हैं कि नहीं, उपज तो इतनी हो रही है कि 1 लाख रुपए पर एकड़ इनकम हो रही है। 1 लाख रुपए पर एकड़, 3 फसल हो रही है। धान की फसल हो रही है, धान के बाद चने की फसल हो रही है, फिर मूंग की फसल हो रही है। तो अगर हम खर्चा काट दें तो 1 लाख रुपए पर एकड़ बचत तो हो रही है। कुल मिला के मतलब बुधनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों का दावा है कि किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, फिर भी देखने में आता है कि किसान जो हैं वो मध्य प्रदेश में आत्महत्या करते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ जन है जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ही लग रहे हैं। तो भाई साहब, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या रुख बदलेगा या फिर किस तरह की हवा चल रही है? बहुत बड़ा मध्य प्रदेश है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बुधनी विधानसभा में तो शायद 10-20 हजार वोट अगर विपक्ष को मिल गई तो मैं उन्हें बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। क्यों मानूंगा? तो यहाँ मुख्यमंत्री ने इतना किया है कि कोई बुराई करने वाला दिखाई नहीं देगा आपको। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ 1.5-2 लाख जनता रहती है, उनमें कोई 10-20 आदमी मिलेंगे आपको, सैकड़ों में तो मिलेंगे ही नहीं जो बुराई करे, और वो नालायक होंगे जो बुराई करें। क्यों करेंगे? क्या कारण है इसका? इसका कारण ये कितना उन्होंने किया है। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं था। मतलब हम साहेबगंज जब आते थे, जब शिवराज जी फर्स्ट विधायक बने थे, तब हम उनसे एक बात कहते तो भाई साहब साहेबगंज बख्तरा की सड़क बनवा दियो। आज हमारी खेतों में मोटरसाइकिलें दौड़ रही है, जीपें दौड़ रही है, और हमें एक फसल बड़ी मुश्किल से ले पाते थे हम। आज 3-3 फसलों के मालिक है। सारी खुशहाली किसानों में, व्यापारियों में, मैंने हर वर्ग के आदमी खुश है उनसे। आज मुख्यमंत्री ने बख्तरा से भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है, तो उसमें कैसा क्या जनसमूह आपको देखने को मिला? नहीं, आप शायद मुझे यही सागंज आओ, पहले और भी आगे गए थे आप? नहीं, हम तो प्रारंभ से हम देखते आए हैं, पर हम देखना चाह रहे हैं कि जनता का क्या रुख है, जनता किस तरीके से इस जनसभा को देख रही है। एक बात सुने, मैं तो जो बोलूंगा बताऊंगा वो ठीक है, लेकिन आप पूरे मध्य प्रदेश को देख रहे हो, आप कैसा लगा? देखिए, हम तो देख रहे हैं और वो बता भी रहे हैं, पर हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखा थी क्योंकि चुनावी वर्ष है। जनता की क्या राय है, जनता का रुख क्या है? भाई साहब, जनता की राय है यहाँ 100% बीजेपी उभर के आएगी, और ये 5वीं बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज जी बनेंगे मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ की जनता के भाव है, ऐसी सोच है, ईश्वर से ऐसी कामना कर रहा है हर आदमी। मैं नहीं कर रहा, हर आदमी कर रहा, हर वोटर कर रहा। और मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, काफी वो मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं। काले चश्मे से वो निगाहें उनकी सीधे कैमरे की ओर है। चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या परिस्थिति रहेगी? हमको तो बढ़िया लगता है। अच्छा, हमारी स्थिति सीएम साहब की रहेगी। विकास की क्या स्थिति है बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, और क्या विकास होना चाहिए था? विकास बहुत कुछ हो गया और भी होगा विकास। तो अब इतना विकास ही बहुत है जितना, तो इससे ज्यादा विकास की उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, बहुत विकास हो चुका है, और भी आगे बढ़ेंगे, आगे फिर मांगेंगे, अभी कुछ नहीं मांगेंगे। अभी शहरी क्षेत्रों में तो काफी विकास देखने को मिलता है, पर ग्रामीण क्षेत्रों की यथा स्थिति क्या है उस पर थोड़ा सा बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़िया विकास। पहले घूटे घूटे भर खपना हम खपते थे, अब तो चप्पल पैर खेतों में जा रहे हैं। चलिए अपन थोड़ा उनसे भी चर्चा करते हैं जिनकी ये दुकान है। काफी भीड़ लगती है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ आते भी होंगे। ऐसा क्या है इनके दुकान की कचौड़ियों में कि लोग इतना यहाँ पे आते हैं, और चुनावी चर्चाएं भी इनकी कचौड़ी के मसाले की तरह होती हैं। तो भाई साहब, आपका थोड़ा सा समय लेंगे। ऐसा आपकी कचौड़ी में आप ऐसा क्या डालते हैं कि उसका मसाला इस बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है? कचौड़ी तो यानी बस पुरानी, सबसे पुरानी दुकान है इसलिए फेमस है, इसलिए बस सबको यही पसंद आती है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति? अच्छा विकास है वहाँ पे, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास है। अभी रोजगार के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार 101 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है, जो वादे किए हैं कांग्रेस ने, उनको लेकर आपके क्या विचार? रोजगार थोड़ा मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है मध्य प्रदेश में। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की क्या स्थिति है? अभी MMS का सरकार ने अभी लॉन्च किया था, लेकिन मेरे को लगा नहीं बहुत वो लगा हो
यानी बहुत सक्सेस रहा हो। हाँ, क्योंकि पिछले 18 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी तमाम वादे कर रही है कि यहाँ पे विकास को, तो जमीनी हकीकत क्या है? और आप खुद एक युवा हैं, आप एक अच्छी खासी दुकान चला रहे हैं, तो लोग आपके आसपास आते रहते हैं, तो क्या चर्चाएं सुनने को मिलती है इस बार? मेरे हिसाब से बाकी सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा रोजगार का ही थोड़ा दिक्कत है। बाकी डेवलपमेंट तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। तो बुधनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोग जो हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिताने की बात तो कर रहे हैं, पर यहाँ के जो युवा हैं वो आज भी रोजगार के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 18 सालों से यहाँ पर भाजपा की सरकार है, पर फिर भी रोजगार कहीं देखने को नहीं मिलता। अब आने वाली 17 तारीख को जो मतदान होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की भी स्थिति स्पष्ट करेंगे। या शिवराज के सिर पर ताज रहता है या कमलनाथ अपने हाथ के सहारे आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। द वॉच टाइम के लिए अमित दुबे, बुधनी विधानसभा।